12 प्रकार के तपों के विषय में विशेष रूप से कथन चल रहा था और अभी जिज्ञासा प्रकट की है माताजी ने कि जो विविध सय्यासन का कथन कार्तिकेयन प्रेक्षा के माध्यम से किया गया था उसके लिए फिर से समझाने का प्रयास कीजिए। तो उसको प्रश्न नंबर 657 उत्तम से कार्तिकेयन प्रेक्षा ग्रंथे कार्तिकेयन प्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 447 से 449वीं गाथा में विविक्त सय्यासन नाम का तप है उसके विषय में कहा गया है कि जो राय दोष हेतु आसन सिद्धादियं परिचय्य अपाण विषय सया तस्य तपो पंचमो परमो जो राग देश को उत्पन्न करने वाला आसन अथवा सैया है। आमतौर पर बहुत कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि जो व्यक्तिगत आसन सैया रखते हैं, एक तो कोई दूसरी व्यवस्था बनाने वाले रखें वो बात एक अलग है, और एक साधु संत ही अगर रखने लग जाए तो बात एक अलग ही हो जाएगी, परिग्रह के रूप में आ जाएगा। साधुओं के कभी आसन और सैया नहीं रखना चाहिए। आसन में भी विशेष उनके मन पसंदी आसन होता है, ऐसा आसन, ऐसा सिंहासन, ऐसे बैठने का पारा, कितनी किस्म की समस्याएं होती हैं। तो प्रत्यक्ष उसमें राग भाव तो दिखता ही है ना। ये सब काम साधुओं के नहीं है, ये सब काम साधकों के हैं। वो किस प्रकार से व्यवस्था बनाता है, साधुओं का कर्तव्य है राग देश को छोड़ करके यथाविधि अपना बैठ जाइए, या विश्राम का स्थान है तो उस पर शयन कर लीजिए। तो लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार के विकल्प उनके मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अगर साधु रखते हैं तो परिग्रह का दोष नियम से आता है। यदि कोई मुनि आचार्य या आर्यिका कोई भी व्यक्तिगत अपने लिए इस प्रकार की सामग्री रखते हैं तो पूरा परिग्रह है। परिग्रह तो है सो है ही, और उसके साथ साथ राग बाह्य परिग्रह भी है और अंतरंग परिग्रह भी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो आसन, अब देखिए रखने की तो बात ही नहीं है, रखना ही नहीं चाहिए, ये अपरिग्रह महाव्रत है। लेकिन अब साधक ने ये व्यवस्था बैठने के लिए दे दी है, अपना सिंहासन या आसन लगा दिया है, अरे अच्छा नहीं है, ये खराब है, वैसा नहीं चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के संकल्प विकल्प यदि रागात्मक अथवा द्वेषात्मक बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, इत्यादि प्रकार के संकल्प विकल्प यदि संतों के मन में होते हुए रागदेश उत्पन्न होते हैं, शास्त्र कहते हैं उस आसन का त्याग कर देना चाहिए। जो आसन रागदेश को उत्पन्न कराता है, जो सैया रागदेश को उत्पन्न कराने वाली होती है, उसका त्याग कर देना चाहिए, परिचय ही, और उसको छोड़ करके अपाण विषय सया तस्य तपो पंचमो परमो। और सच्चा आसन कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं अपाण विषय, अपनी आत्मा में निवास करना, अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपनी आत्मा में उपयोग को लगाना, अपनी आत्मा में निवास करना, वास करना, ये क्या है? पांचवा तप यानी विविक्त सय्यासन नाम का तप है। और गोया दिशुनिरवेखो संसार शरीर भोगणियो विण्णो अभ्यंतर तब कुशलो
शय्यासन जो है कौन से पुरुषों का हो सकता है, कौन से साधकों का विविक्त शय्यासन नाम का तप हो सकता है, तो उसका यहाँ पर विशेषता है कि पूजा दीसु निर्विघ्नो अर्थात पूजा आदि में जो निरपेक्ष है, पूजा आदि सम्मान आदि में जो निरपेक्ष उनके लिए अर्थात जिनके लौकिक पूजा सम्मान आदर इत्यादि की अपेक्षा नहीं है, इसकी साधना नहीं है, वे और संसार शरीर भोग निर्विण हो, संसार शरीर और भोगों से जो ग्रस्त हैं। तीसरा अभ्यंतर तवपुत्रो पुरुषं तीरो महासंतो, अभ्यंतर तवपुत्रो ऐसे अभ्यंतर तत्वे प्रायश्चित आदि अभ्यंतर तत्वे है तथा पुरुषं तीरो पुरुषं ती कसाय मंत्र कसाई है, शांत कसाई है, उन ऐसे महासंतो महापुरुषों के लिए वह विविध शय्यासन नाम का तप होता है। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो प्रत्यक्ष है, राग भाव तो दिख ही रहा है। जिनवाणी का सम्मान एक अलग बात है और एक केवल अपने राग भाव को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की स्थिति खड़ी करते हैं तो साधुओं के लिए उचित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो ऋषि मसाणे मसाणे में शमशान स्थान में जो निवास करते हैं, वड़गणे निजणे महाभीमे वन अर्थात वनों में जो निवास करते हैं और निर्जने जो निर्जन स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों में जो महाभीमे भयंकर होते हैं, ऐसे स्थानों में जो निवास करते हैं, अन्य भी ऐसे स्थान जो एकांत हैं, जहाँ पर अन्य लौकिक प्राणियों का लौकिक व्यक्तियों का आना जाना नहीं होता है, वहाँ जो निवास करते हैं उनके लिए यह विविध शय्यासन नाम का तप कहा गया है। सामान्य जनाकीर्णे स्थाने असभ्य जनानां दर्शनेन तत्सहवासेन च त्रैकालिको विषयरागादि प्रवर्तते। अब एक प्रश्न खड़ा किया गया कि साधु पुरुषों के लिए ऐसे स्थान के में रहने के लिए अथवा ऐसे स्थान में बैठने के लिए क्यों कहा गया है? क्या आवश्यकता है कि उनको विविध शय्यासन होना ही चाहिए? तो कहते हैं सामान्य जनाकीर्णे स्थाने असभ्य जनानां दर्शनेन तत्सहवासेन च त्रैकालिक विषयरागादि वर्तते। असभ्य प्राणी रहते हैं जिनके पास जिनके बैठने की सभ्यता नहीं है, बोलने की सभ्यता नहीं है ना, ऐसे असभ्य प्राणियों के दर्शनेन असभ्य प्राणियों को देखने मात्र से अथवा तत्सहवासेन उनके सहवास से उनकी संगति से त्रैकालिको विषयरागादि प्रवर्तते। अर्थात त्रैकालिक यानी सुबह शाम
या हमेशा क्या होता है, रहने वाले प्राणियों से राग द्वेष उत्पन्न होता है, विषय राग भाव उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं, क्योंकि सत्संगति तो करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा संगति सर्वदा ही, आर्य पुरुषों की सदा हमेशा संगति करना चाहिए, लेकिन अनार्य लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, उसके लिए निषिद्ध कहा गया है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि अपन लोग देखते हैं असंयमी लोग आते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और संयमी व्यक्ति होते हैं तो उनका सिर भारी होने लगता है, उनको परेशानी होने लगती है, उनको तकलीफ होने लगती है। वे संयमियों से उठ करके असंयमियों के बीच बैठने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करने का उनका उस भावना रहती है ना। जबकि असंयमी व्यक्तियों से आपको लाभ क्या मिलेगा, कौन सा लाभ मिलेगा, ये उनसे कौन सी शिक्षा मिलेगी, कौन से अच्छे संस्कार मिलेंगे, आपको तो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन संयमी पुरुषों के बीच में उठने बैठने से सबसे बड़ी बात यह है कि संयमियोचित या संयमोचित जो अपन को संस्कार है, संस्कार प्राप्त होते हैं। जब संयमियों का समूह एक साथ बैठता है, एक व्यक्ति सामायिक अच्छी तरह से करता है, तो उसको देख करके भाव बनते हैं कि मैं भी ऐसी सामायिक अच्छी करूं। कोई अच्छे स्वाध्याय करता है तो भावना उत्पन्न होती मैं भी स्वाध्याय करूं। कोई व्यक्ति याद करता है तो उसको देख करके भी भावना बनती मैं भी ऐसी याद करूं। आदि आदि किसी की अच्छी चर्या देख करके, किसी के अच्छे व्यवहार देख करके, अच्छी भाषा देख करके अपने भी परिणाम ऐसे होने लगते हैं कि मैं भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करूं। तो आर्य पुरुषों की संगति करना ही चाहिए, लेकिन अनार्य पुरुषों की कभी भी संगति नहीं करना चाहिए। जितना बचे उससे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो अनार्य पुरुषों की संगति से बचता है, असभ्य लोगों की संगति से बचता है, वह व्यक्ति विषय राग आदि में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। अन्यथा देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी संयम साधना से गिर जाते हैं, विषय वासनाएं भी भड़कने लगती हैं, अथवा अन्य प्रकार के खाली एक ही विषय नहीं कहलाते हैं, केवल वासना ही नहीं है, अभी तो मन की भी तो वासना हो सकती है, आंखों की भी तो वासना हो सकती है, चक्षु कर्ण इंद्रिय की भी तो वासना हो सकती है, रसना इंद्रिय की भी तो वासना हो सकती है, अन्य किसी भी इंद्रियों की वासनाएं। क्योंकि लौकिक व्यक्तियों से व्यक्ति संगति क्यों करता है, आखिर में ऐसा क्यों, क्या बात है कि व्यक्ति इतना प्रयत्नशील रहता है, उसका इतना प्रयास रहता है। लौकिक लोगों से प्रयास हमको ही ना भी तो स्वार्थ है, किसी ना किसी प्रकार का कोई लौकिक दृष्टिकोण है कि व्यक्ति सोच रहा है कि ये हमारी खूब अच्छी सेवा करे, अथवा ये हमारी खूब अच्छी प्रशंसा करे, ये हमारे लिए खूब अच्छा अच्छी तरह से आहार दे, ये हमारा सामान कमंडल लेकर के चले, ये व्यक्ति हमारी पुस्तक लेकर के चले, ये हमारे आगे पीछे पार्टी लगा दे, कुछ ना कुछ तो अपेक्षा रहेगी। और ये सब प्रयोजन जो हैं ये परमार्थ में बाधक माने गए। साधुओं के लिए क्या है, ये बाधक है। इन अपेक्षाओं को लेकर के चलोगे तो आप जिस नियम से खड़े होंगे, जिसने आपके अनुसार काम कर दिया तो बहुत अच्छे हो, सहज मात्रा में आपके भाव उत्पन्न होंगे, हाँ वाह वाह क्या अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बहुत प्रसन्न, आप खुले नहीं समझेंगे। और यदि आपके अनुकूल नहीं किया चलो पीछे को, तुमसे कुछ बात नहीं करना, बोलना बंद कर देंगे, देख लेंगे तो द्वेष भाव या राग भाव उत्पन्न होगा अथवा द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो, क्यों इतना परिश्रम करते हो, और इन सबके लिए कितनी बार आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, कितनी बार आपके लिए चोरी से बात करनी पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है, सभी बातों की पूरी आलोचना भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, आलोचना भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। अब वो टूटे तब संयम की निर्दोषता आए, सारे दोषों से, एक छोटे से दोष के कारण से व्यक्ति कितने सारे दोष पर दोष खड़े करता चला जाता है, कितने दोष खड़े कर लेता है ना। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई
इस सारे चिंतन करो, आप अपने तत्व का आश्रय लीजिए और गहन विचार करके पुरुषार्थ कीजिए, अपने मन पर थोड़ा ब्रेक रखिए और ऐसी अवस्थाओं से अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, ब्रेक लगाइए, तो आपकी धर्म साधना निरंतर वृद्धिगत होगी और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, संवर, निर्जरा या मोक्ष इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा केवल कल्पना ही कल्पना है, केवल चर्चा ही रहेगी, उससे कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि तत्सा सहवासेन चेत् त्रैकालिको विषय राग आदि प्रवर्तते, उनकी संगति से त्रैकालिक विषय राग आदि की प्रवृत्ति होती है। तस्त विविक्त सय्यासन तपसा सहितस्य साधु सद्भाव न भवति। ऐसे पुरुषों के जीवन में विविक्त सय्यासन नाम का तप सहितस्य साधु है ना, विविक्त सय्यासन तप से सहित जो साधुजन हैं उनके अंदर में इस प्रकार की अवस्था का सद्भाव नहीं होता है, अर्थात वे लौकिक लोगों से संगति या असभ्य प्राणियों की संगति से दूर रहते हैं। यानी कितनी ऊंची बात की, संगति करना तो बहुत दूर की बात है। यदि वे आते जाते भी हैं वहां पर, तो वहां पर वे निवास करना भी पसंद नहीं करते हैं, बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब अपन बोले संगति नहीं करना चाहिए, संगति नहीं करना चाहिए, तो सामान्य बात है कि संगति नहीं करना चाहिए, असभ्य असंयमी व्यक्तियों की जाना, उसकी संगति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उसके ऐसे स्थान पर बैठना भी नहीं चाहिए और ऐसे स्थान पर शयन भी नहीं करना चाहिए जहाँ पर असंयमी व्यक्तियों का आना जाना होता है। कुछ बात कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कुछ कुछ साधुजन अपने कमरों में असंयमी व्यक्तियों को भी सोने के लिए निषेध नहीं करते, जबकि साधुओं के कमरे में, साधुओं के स्थानों में असंयमी व्यक्तियों का निवास नहीं होना चाहिए, उनका स्थान एक अलग होना चाहिए। यानी जब हम लोग हमारे समूह में यानी अजित सागर जी महाराज थे, तो पहले ब्रह्मचारी थे, तो बतलाते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब सबसे पहले कुंडलपुर पहुंचे थे, पहला वर्ष था चौहत्तर का, 73 का, तो उस समय लोग वहीं के आश्रम में थे, यानी कुंडलपुर आश्रम उदासीन आश्रम में थे, तो आश्रम में थे। अब बूढ़े पुराने 4-5 साल ब्रह्मचारी थे, जाना तो कोई थे नहीं, तो महाराज का जैसे वहाँ पर आगमन हुआ तो महाराज के कमरे में ही ब्रह्मचारी लोग लेटने लगे, उन्होंने अपने अपने चिटाई बिछाई, महाराज ने संकेत दिया यहाँ मत लेटो, यहाँ से तो बाहर की दूसरी दीवार में लेट जाइए। तो और जब तक वो नहीं उठे तब तक महाराज बैठे रहे थे, ऐसा बतलाते। जब वो निकल गए तब फिर उन्होंने विश्राम किया था, विविक्त सय्यासन इसका नाम। तो ऐसा तथा से चित्त व्याकुलता नश्यति, और ऐसी अवस्था में ही चित्त की व्याकुलता नष्ट हो सकती है, चित्त की व्याकुलता समाप्त हो सकती है। कहाँ? जहाँ असंयमी पुरुष आदि नहीं है, असभ्य लोग नहीं है, वहाँ ही व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छी तरह से साधना कर सकता है। समिति गुप्ति आत्मलीनतादिकम सुखपूर्वकम अनुष्ठानम शक्यते, तभी समितियों का पालन, गुप्तियों का पालन और आत्मलीनता यानी ध्यान आदि जो है वो सुखपूर्वक संभव हो सकते हैं। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथ है, भगवती आराधना ग्रंथ की 234वें श्लोक में कहा, छंद में कहा है, कल हो बोलो झंझा वामो हो संकरो मम तुमसे झान झैन विवादो नत्ति विवत्ताय वसधिये। विविक्त सय्यासन से लाभ क्या है? तो भगवती आराधना की इस गाथा में कहा है कि सबसे पहला बात है कलह नहीं होती,
जो विविक्त शय्यासन रहता है वहाँ पर किसी प्रकार का कलह नहीं होती है, क्योंकि आम व्यक्ति जब असंयमी व्यक्तियों से साधुओं का संपर्क बनता है, ये हमारे भक्त हैं, ये उनके भक्त हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ, ये हमारे मेरे पास है, इत्यादि प्रकार की जो स्थितियां बनी रहती हैं वो समाप्त हो जाती है। कल हो बोलो और बोले, बोलना, आवाज शब्दाकुलता। कोई व्यक्ति बैठा है, अब एक से दो व्यक्ति हो जाएंगे तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, याद कर रहा है, जाप कर रहा है, तो उसके लिए उस प्रकार की चर्चा करने वाले की जो शब्द हैं वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो असंयमी व्यक्तियों से जब अपन विविक्त शय्यासन का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के लिए के अंदर में विशेषता एक कलह भी नहीं होगी, शब्दाकुलता नहीं होगी। वा मोहो संक्रो ममत्तिं चे, तथा मोह चित्त व्यामोहता उत्पन्न नहीं होगी, है ना। किससे राग, किससे द्वेष, कौन अच्छा कौन बुरा, जब व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्तियों से संपर्क ही नहीं है, तो तज्जन्य राग में से व्यक्ति बचता है। संकरो और अयोग्य असंयमियों के साथ जो संबंध होता है उसका नाम संकर है। तो इस प्रकार की संकर दोष भी उसके अंदर में नहीं आ सकते हैं। ममत्तिम, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार के ममत्व बुद्धि भी नहीं होती। झाण जैन विवादो नत्थि विवत्ताय वसधीये, ध्यान और अध्ययन के विषय में किसी प्रकार का विसंवाद या विघ्न बाधा भी उसकी साधना में नहीं होती है। इसलिए विविक्त शय्यासन रूप जो अवसधि है, जो स्थान है, उसका आश्रय लेना चाहिए। षष्ठम बाह्य तथा काय क्लेश संगतम वर्तते। छठवां जो बाह्य तप है वो काय क्लेश नाम का है। काय सुखाभिलाष त्याग एव काय क्लेश तपः। सुख की अभिलाषा का त्याग करना अर्थात सुख की अभिलाषा नहीं होना ही काय क्लेश है। कितनी ऊंची बात कही जा रही है कि आमतौर पर हर व्यक्ति शारीरिक सुख की अभिलाषा चाहता है। बैठने के लिए अच्छा स्थान मिले, थोड़ा पंखा मिले, स्थान बैठने के लिए कोई सुंदर कोमल स्थान हो, चिकना स्थान हो, शीतलतादायक हो, क्या क्या व्यक्ति कल्पना में चलता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो सुख की अभिलाषा रहती है, उस सुख की अभिलाषा का ही जहां पर त्याग हो गया है और जो स्थान मिला ठीक है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। वो कमरा अच्छा है, ये कमरा अच्छा नहीं। कुछ लोगों को देखा जाता है कि निर्णय करने वाले तो बाद में निर्णय करते हैं, वे पहले से ही कमरा देखना शुरू कर देते हैं। कौन सा कमरा कैसा है, स्थान कैसा है, वो स्थान कैसा। अरे व्यर्थ की आप परिश्रम कर रहे हो, व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। जब व्यवस्थापक निर्धारित हैं और उनके ऊपर निर्भर है कि वो जहाँ कहेंगे वहीं आपको रुकना है, वहीं आपको बैठना है, तो क्यों व्यर्थ में कमरे कमरे में चक्कर लगाते हो, क्यों कमरे कमरे में खोजते हो, क्या देखना, क्या आवश्यकता है। तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने देख भी लिया है। हो सकता है आपको पसंद भी आ जाए कि स्थान मेरे लिए ठीक है, और व्यवस्थापक जो हैं उन्होंने निषेध कर दिया, नहीं यहाँ पर आप नहीं रुकेंगे, यहाँ पर दूसरे रुकेंगे, तो आपका देखने से कोई फायदा नहीं रहा, आपके उस कमरे में जाने से कोई फायदा नहीं रहा, चयन करने से कोई फायदा नहीं रहा। अभी तो और सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई है कि आपने जो देखने का प्रयास किया है अब आपके अनुकूल नहीं मिला, दूसरे ने मना कर दिया, तो उसके विषय में राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। उसके विषय में एक राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, हमने तो बहुत अच्छे से स्थान को जाता है, इन्होंने तो मना कर दिया, हमने बड़ी मुश्किल से जमा करके रखा था, हमने शक्ल बंद करके रखी थी, हमने अपना बस्ता रख दिया था, हमने अपनी चटाई रख दी थी, उन्होंने उठा करके हमारी अलग कर दी। तो परिणामों में भी आक्रोश भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए चाहिए कि विकल्प मत करो, ये सब विषय छोड़ दीजिए। तो ये बतला रहे हैं
कि जो भी सुख की अभिलाषा अपने मन में रहती है कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा है, अरे अच्छापन को छोड़ दो। सबसे अच्छे अपना आत्मा साधना है, बस आत्म साधना हमको करना है, वही सबसे अच्छी है। उसी में हमारा उपयोग लगना चाहिए, उसी में ध्यान लगना चाहिए, उस पर ही हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, ना कि स्थानों का या अन्य कमरों का ये विकल्प नहीं होना चाहिए। तो काय सुखाभिलाषा त्याग एवं काय क्लेशा। काय क्लेश का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को कष्ट देने लग जाना। हिंदू संप्रदाय में काय क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना। तो बहुत कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि कोई व्यक्ति यानी चामकोड़ा अपने शरीर पर मारते हैं, अपने जोर से मारते हैं कि उनके शरीर में छिल जाते हैं। अब क्या शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, इससे तो कोई तकलीफ नहीं है, इससे तो कोई उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। अथवा वो क्या करेंगे कि चाकू वगैरह कोई ऐसी सामग्री पेट में ये लगा देते, खून निकल आता है ना। अब हम इतने क्षमताशील हैं, इतने सहनशील हैं कि चाकू लगे हैं फिर भी अपना काम कर रहे हैं, कोई भी हमको परेशानी नहीं है। आप कभी देखो मुस्लिम लोगों उनके जो कुछ आते हैं, हाँ उस समय तो कितना शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं, है ना। और भी कोई अग्नि, चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ जाते हैं, ऐसी भीषण तपस्या करते हैं। तो लेकिन ऐसी तपस्या जैन शास्त्र कहते हैं ये कायक क्लेश वास्तविकता में कायक क्लेश नहीं है। क्यों? सारा का सारा ध्यान तो उसी में पहुंच रहा है। दूसरा आचार्य महाराज ने मान दिया कि अगर आपकी साधना के पथ पर सुख की अभिलाषा नहीं है, बस वही कायक क्लेश। सुख की अभिलाषा नहीं है, सहज मात्रा में आपके ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, मच्छर आ गए, कांच कंकड़ का पत्थर आ गए, चलते चलते थक गए, लेकिन उस मौके पर जो आपने समता बनाई है, जो उस मौके पर आपने अपने परिणामों में निर्मलता बनाई है, जो सच्चा पुरुषार्थ किया है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। उस समय आपने मन को अपना संतुलन बनाया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मन का संतुलन बनाना है, मन का संतुलन बनाना सबसे बड़ा कठिन काम है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि काय के विषय में जो सुख की अभिलाषा है उसका त्याग करना ही कायक क्लेश है। उत्तम से मूलाचार्य, मूलाचार्य के अंदर में गाथा 356 में कहा गया है, ठाणा सेना सेने हिम्या विविहिम्या उग्गेहिम बहुहिम अणुवीची परिताहो कायक क्लेशो भवति एषो। काय क्लेश कैसे करना चाहिए, काय क्लेश तक कैसे करें? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ठाण, खड़े होना, ये भी काय क्लेश का है। कोई महाराज इतने 12-12 घंटे तक खड़े रहते हैं, 6 घंटे 4 घंटे जो भी हैं, इतने घंटे तक, अरे 1 घंटे भी तो खड़े होना, देख लो खड़े होकर के। दूसरे की व्यक्ति आलोचना करने लगता, अरे वो ऐसे खड़े होते, वो ऐसे खड़े होते, तुम 1 घंटे भी खड़े रह करके तो दिखाओ है। 1 घंटे भी इस पर नहीं रह सकते, 1 घंटे में यहाँ देखते वहाँ देखते, टेढ़ा होकर टेढ़ा, यहाँ हाथ जाते वहाँ हाथ जाते वहाँ हाथ जाते, नहीं। खड़े होना यानी कायोसर्ग मुद्रा में सामायिक आदि करना, ये भी कायक क्लेश है। उस समय पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, सारा शरीर जकड़ने लगता है। और उस मौके पर भी, ऐसी परिस्थिति में भी समता भाव रखना एक कायक क्लेश है। दूसरा शयनासन, शयन करना। अब शयन करने में एक करवट से लेटे हुए हैं, जमीन कठोर है अथवा क्या नाम से पाटे खुरदरे हैं, कई बार ऐसी स्थिति रहती है, चटाई लंबे वाली है,
है ना, खुजली उत्पन्न करने वाली है, लेकिन फिर भी उस पर विश्राम किए हुए, सहन किए हुए और परिणामों को संक्लिष्टता से मुक्त किए हुए, क्षमता रखी हुई है, ऐसी है, फलानी है, ढिकानी है, ऐसा है, ये सा है, वो तो व्यक्ति क्या काया क्लेश कर पाएगा, उसके अंदर में कहाँ क्षमता बना पाएगा। तो कहा गया है कि शयन कैसा होना चाहिए, शयन करना भी काया क्लेश है। आसनेन, और आसन, आसन अपन सामयिक आदि करते हैं, निर्धारित आसन लगा करके करते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि हम कम से कम आसन बदलेंगे। स्वाध्याय आदि में भी, स्वाध्याय त्रिकोण इत्यादि में भी आमतौर पर सच्चे साधक क्या करते हैं, निर्धारित आसन लगा करके बैठते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि हम इस ही आसन से पूरी सामयिक करेंगे, प्रतिकोण करेंगे या स्वाध्याय करेंगे, उसमें हम आसनों को चेंज नहीं करेंगे, अथवा एक बार चेंज करेंगे, 2 बार चेंज करेंगे, है ना। तो ये उस समय आसन दुखने लगती है। आसन देखो, सारे शरीर पैरों में झिंझनी चढ़ जाती है, फिर दर्द करने लगते हैं, और उसमें भी क्षमता से नहीं होता है, ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाएगा, तो बताओ तुम आहार कैसे कर सकोगे। आहार में भी एक स्थिर आसन होना चाहिए, आहार में स्थिर आसन आवश्यक है। यदि आसन समय आपकी आसन छूटती है तो आपकी सामग्री यानी आपका आहार नहीं हो सकेगा, आपको अंतराय करना पड़ेगा। आहार आसन डिग गया तो अंतराय हो गया, आसन डिग गया तो अंतराय, इसलिए यहाँ कह गया कि आसन लगाना, स्थिर आसन से सामयिक आदि करना, इसमें जो तकलीफ होती है अब उसमें समता रहे, उसमें शांति रहे। विविहिम या उपविहिम बहुविहिम, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की प्रणोवीची परिताओ कह रहे हैं, वीरासन आदि से बैठना और बहुविध नियमों का ध्यान करना, इनके द्वारा आत्मानुसार फूल जो कष्ट होते हैं, प्रणोवीची अर्थात आत्मानुसार जो कष्ट होता है, अथवा प्रकारांतरे कार्तिकीय अनुशिक्षा दूसरे प्रकार से कार्तिकीय अनुशिक्षा में जो कथन किया गया है उसके विषय में कहते हैं। दुस्सह उवसक्कजयी आदावण सीयवाय लोभी जोरविखेयं गच्छति कायक्लेशो तवो तस्य अर्थात दुस्सह उपसर्गों को जीतने वाले जो महाराज मुनि होते हैं, दुस्सह बहुत भयंकर घनघोर उपसर्ग को जीतना एक ही कायक क्लेश है। आदावन सीयवाय त्रिलोभी, आदापन योग शीत और वात आदि से पीड़ित होने पर ही जो क्या करते हैं, जोड़ावियम गच्छति, जो खीर को प्राप्त नहीं होंगे, अरे हमको क्या मालूम था इतनी तकलीफ होगी, हमको क्या मालूम था इतनी कष्ट होगा, हमको क्या मालूम था इतनी परेशानी आएगी, तो इत्यादि प्रकार के खेल को जो नहीं होने देते हैं, जो अपने खेल भाव नहीं आते हैं, उनके काया क्लेश तबो तस्य, यानी उनके लिए काया क्लेश नाम का तप होता है। वसुनंदी श्रावकाचार्य जय प्रीतम आस्ते, वस्तुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 351 में भी कहा है, आयम बिलनिर्वैडी यज्ञानम चट्टमायि खवाणेहिम तनुवतावम कायक्लेशो मुनेयमो। आचाम्ल यानी इमली चावल आदि लेना। अब ऐसे व्रत होते हैं जिसमें ऐसी सामग्री चावल और चावल इमली और चावल का ही लेना,
अब उसके साथ में भी अब प्रश्न है कि जो तप करते हैं तब उनके लिए सारी इंद्रियों के ऊपर ब्रेक, हमसे तो खब नहीं रहा था लेकिन फिर भी लिया और उसमें भी समता रखी। आचाम, अब इसमें रस परित्याग वगैरह सभी ग्रहण कर लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति नमक का त्याग करता है, नमक के बिना हमारा भोजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी नमक का त्याग किया है और उसमें भी समता भाव रखे हैं। घी का त्याग किया है, शक्कर का त्याग किया है और उसमें भी समता भाव रखी है। ये आचाम्ल और निर्विकृति, नीरस भोजन करना। निर्विकृति के दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, नीरस भोजन को भी बोलते हैं और दूसरा तब ऐसा होता है कि एक दूसरी सामग्री मिला करके नहीं खाना, ये निर्विकृति है। दाल के साथ चावल नहीं, दाल ले लीजिए लेकिन दाल डाल लीजिए, चावल लीजिए तो चावल लीजिए, सब्जी ले लीजिए, रोटी लेना, रोटी के साथ सब्जी नहीं होना चाहिए। घी लीजिए, कोई निषेध नहीं है, लेकिन घी से किसी में डाल करके मत लीजिए। तो ये निर्विकृति नाम का भी एक प्रकार की तपस्या होती है। तो उसमें ऐसे सामग्रियों को जो मिक्स करके जो लिया जाता है उसको निषेध किया जाता है। और ऐसे साधक होते हैं तो उसमें भी अपनी समता भाव बना करके रखते हैं। एक स्थान प्राय अपन सभी एक भक्त, सभी का अपना नियम है, एक भक्त हैं, एक बार एक टाइम में एक स्थान से ही भोजन करते हैं। चतुर्भक्त यानी उपवास करना, षष्ठ भक्त यानी 2 उपवास करना, अष्टम भक्त यानी 3 उपवास करना आदि के द्वारा जो शरीर को क्रश किया जाता है उसे कायक्लेश नाम का तप कहते हैं। जिन लोगों के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं रहता है, जिनके लिए शास्त्रों का गहरा से ज्ञान नहीं रहता है, तब फिर वो तप भी करते हैं और बोलते हैं कायक्लेश भी, मतलब दुखित भी होते हैं। अरे हमें क्या मालूम था कि नमक के बिना आहार नहीं होता है, हमारा तो एक भी ग्रास नहीं चला और हमको मालूम होता तो हम तो नहीं करते त्याग, हम दूसरे कोई रस का त्याग कर देते और ऐसा था। अब वो सब कुछ तब करके आए हैं लेकिन उनको लाभ कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इन सारी परिस्थिति, तब का अर्थ ही है कि कष्ट को आमंत्रण कर रहे हो। तब का अर्थ क्या है? कष्ट को आमंत्रण कर रहा है। दीक्षा भी एक तप है। दीक्षा क्या है? एक तप है। अपन साधुओं ने या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, बतलाओ सही, कितनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल किया है। गृहस्थ जीवन में थे, घूमने जाते थे, खेलने जाते थे, चाहे जो फिल्म देखते थे, पिक्चर देखते थे, होटलों में जाते थे, कहाँ घूमते थे, लेकिन उन सब पर अभी क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। अब है कि मन में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई विकल्प नहीं आते, कोई ऐसे विचार नहीं आते, तो ये उनकी तपस्या है। ये साधुओं की क्या कहलाती है? सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि कलौ काले चले चित्ते देहि चिन्नादि कीटके एतच्चित् चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। जिन रूप को धारण करने वाले साधुओं का सबसे बड़ा ये उनका चमत्कार है कि आज कलिकाल में भी ऐसे साधु मिल रहे हैं कि जिस कलिकाल में आम जगत अंडे का कीड़ा बना हुआ है, एक क्षण भी उसका मुख शांत नहीं रहता है। कभी चाय पीना, कभी दूध पीना, कभी नाश्ता करना, कभी कचौड़ी खाना, कभी पकौड़ी खाना, कभी फल फ्रूट खाना, कभी वो शांत रहते ही नहीं। जब भी कुछ मिला तो ही खाना शुरू हो गया, जब भी कहीं अवसर मिला तो भी लेना शुरू हो गया। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी धन्य है उन साधुओं के लिए जिन्होंने उस पर ब्रेक लगा दिया और यथालब्ध जो सामग्री आई है उसमें भी समता भाव बना लिए हैं और मन को विजय पाई है। मन खूब चाहता था, पहले खूब यहाँ वहाँ जाता था, अब उन्होंने मन को ब्रेक लगा दिया कि मन भी उनका उस दिशा में नहीं जाता। तो आचार्य कहते हैं काया क्लेश अनगार धर्मामृते काया क्लेश तपसा केचन प्रकाराय हम निर्दर्शिता। अनगार धर्मामृत में भी दूसरे प्रकार से काया क्लेश के नाम के तप के विषय में यहाँ पर इस प्रकार से निर्देश किया गया है। उसको क्योंकि विकरण थोड़ा बड़ा जी। तो
था प्राणी।